तो हमें अपनी बात याद आ गई। हमने कसम खा रखी थी कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, कसम खा रखी थी कि राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि इससे गंदी कोई चीज़ हो नहीं सकती, खासकर अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हमारे एक चाचा जी हैं, उन्होंने रात में फ़ोन करके हमको डांटा और कहा कि कसम खा लो, फिर कभी किसी नेता की अगर बुराई करते सुन गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। हम तो अंदर से बिल्कुल डर गए, जैसे कि अब कैसे हो सकता है ये ना हो। तो उन्होंने एक बात कही कि जब तक शिक्षित लोग, समझदार लोग, हमें नहीं कहते कि सब ना समझ हैं, बहुत समझ हैं, उनको बहुत समझ है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जब तक आप जैसे लोग इस राजनीति में नहीं आएंगे तब तक गंदगी कैसे साफ होगी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग भी राजनीति में आकर के गंदगी को साफ करने का काम करें। और ये कैसे होगा, ये किस तरह से हो जाएगा, इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल कर लें क्या सर? इजाजत है? मुश्किल के 2 मिनट का एक प्रैक्टिकल कर लें सर। आप सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपने जगह पर थोड़ा खड़े हो जाएं। सभी सामान्य सदस्य खड़े हो जाएं। अब आप देखिए, एक हाथ ऐसे करिए और एक उंगली ऐसे करिए, मोबाइल अपनी जेब में रख लीजिए और एक उंगली से ताली बजाने का प्रयास करिए। सारे लोग एक साथ एक उंगली से ताली बजाइए। आवाज आ रही क्या? फिर 2 उंगली जोड़िए, ताली बजाइए, 2 उंगली से ताली बजाइए, फिर तीसरी लगाइए, फिर चौथी लगाइए, फिर 5वीं लगाइए। जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। अब बस बैठ जाइए। संदेश सिर्फ यही था कि 31 अगस्त हम सभी का संपूर्ण आजादी दिवस है। आप लोग आजादी के बारे में तो जानते हैं, जानते कि नहीं जानते आजादी के बारे में, जो 1947 में तथाकथित हमारे पन्नों में लिखी है, किताबों में लिखी है। जानते कि नहीं है आजादी के बारे में? जरा एक बार हाथ उठा के बताइए, जानते कि नहीं? संपूर्ण आजादी के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए जिनको पता। संपूर्ण आजादी क्या है? के लिए भारत में एक अंतरिम सरकार की जरूरत थी, जो 1952 तक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे शासन चलाती। तो हमारे महाशय मसूरियाद्दीन पासी जी उस सरकार के लिए अनंतिम सांसद चुने गए। अनंतिम सांसद क्या होता है, आप लोग कहीं से भी सर्च करके जानकारी कर लीजिएगा। अनंतिम सांसद चुने गए और 1952 में जब आम चुनाव हुए तो ये पुनः सांसद चुने गए। और सांसद चुनने के बाद जब केंद्र की सरकार में शामिल हुए तो इनको जानकारी हुई कि भारत में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन पे अंग्रेजों ने जो जरायम पेशा अधिनियम लगाया था। अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था जरायम पेशा अधिनियम 1871, जिसको इंग्लिश में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1971, शॉर्ट में इसको सीटी एक्ट बोलते हैं। ये उन लोगों, लगभग 250 जातियों के विरुद्ध, 250 जातियों का शोषण, 250 जातियों का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि जो अंग्रेजों की नीतियां गलत थी, जो पॉलिसियां गलत थी अंग्रेजों की, वैसे ज्यादातर तो गलत ही थी, तो उन गलत नीतियों का विरोध करने के लिए भारत में जो इस देश के वास्तव में मालिक हैं, जिनको आदिवासी कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है,
और उस एक्ट में मोहम्मडन भी शामिल थे। मोहम्मडन के ऊपर भी कुछ जातियों के ऊपर लगाया गया था। तो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने के लिए जो जातियां छापामार युद्ध करके अंग्रेजों को परास्त करने का काम करती थी या अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करती थी, तो उनका दमन करने के लिए जराइम पेशा अधिनियम लगाया गया। ये बात महाशय मसूरियाद्दीन फांसी को अच्छी तरीके से पता थी, तो सरकार में शामिल होते ही इनके अंदर ख्याल आया कि इस एक्ट को खत्म करवाना चाहिए। तो इस एक्ट को खत्म करवाने के लिए इन्होंने अपनी सरकार के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम अधिकारियों से बात की। इनकी बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं था। क्यों नहीं राजी था आप सबको पता है। भारत में जो कास्टिज्म है वो एक समाज का कोड है। तो कास्टिज्म की वजह से जैसे आज आपकी बात नहीं सुनी जाती है, वैसे उस समय सांसद रहते हुए हमारे महाशय जी की भी बात नहीं सुनी गई। तो महाशय जी ने कहा कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो संसद के अंदर ही मैं आत्मदाह कर लूंगा। अगर ये जराइम पेशा अधिनियम 1871 खत्म नहीं किया गया तो संसद के अंदर ही मैं आत्मदाह कर लूंगा। अब चूंकि जवाहरलाल नेहरू के साथ ये जेल में रह चुके थे आजादी के आंदोलन में, और जवाहरलाल नेहरू इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, अच्छी तरीके से जानते भी थे, और उन्होंने प्री प्लानिंग कर लिया था कि मैं रहने वाला तो जम्मू कश्मीर का हूं, रहता हूं दिल्ली में, लेकिन हमेशा अगर मुझे देश का प्रतिनिधित्व करना है तो मुझे ऐसे एक सुरक्षित क्षेत्र का चयन करना चाहिए जहां मैं हमेशा जीतता रहूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने महाशय मसूरियाद्दीन को चारा डाला, लालच दिया कि आपको भी सांसद हम बनवाएंगे और आप हमारी मदद करना, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इनकी जाति जिस क्षेत्र से हम लड़ेंगे वहां बहुसंख्यक है, हमको मिनटों में जिताकर भेज देंगे। ऐसा था कि नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लालच के लिए इनको साथ में लिया। जवाहरलाल की मजबूरी थी, इनकी कोई मजबूरी नहीं थी। अभी परसों में भी चर्चा हो रही थी एक बसपा वाले से। बसपा का मतलब बहुजन समाज पार्टी, और वो पदाधिकारी पासी बिरादरी का ही था। तो मैंने उससे जिक्र किया कि महाशय मसूरियाद्दीन फांसी जी का, हमारे जो महामानव हैं, इन्होंने जो हमें संपूर्ण आजादी दिलवाई थी, तो इनके सम्मान के लिए हम लोग 31 तारीख को 3 बजे फांसी मार्केट के पास इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। तो वो पासी हमसे बोला, अपना ही भाई था तो मैं नाराज नहीं हुआ। वो बोला कि महाशय मसूरियाद्दीन फांसी तो जवाहरलाल नेहरू के चमचे थे, ऐसे ही बोला मुझसे। मुझे खराब तो बहुत लगा, लेकिन हमने कहा इसको नहीं कुछ कहेंगे, इसके लीडर को कहो। तो उससे मैंने कहा कि महाशय मसूरियाद्दीन फांसी जवाहरलाल जी के चमचे थे। कुछ भी कह लो, ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, आपके पास जितना ज्ञान है, आपकी ओपिनियन भी उसी के आधार पर। तो मैंने कहा कि वो तो खैर चलो मान लेता हूँ आपकी वो चमचे थे, लेकिन जो आपकी नेता है मायावती, इन्होंने आरएसएस को 10 लाख चंदा दिया था और गुजरात में मोदी का चुनाव प्रचार करने गई थी। बताओ ये कौन है आरएसएस की और मोदी की? बताओ कौन? अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसके पास कोई जवाब नहीं। अगर ये बात मुझे न पता होती कि मायावती ने 10 लाख चंदा भाजपा को, आरएसएस को दिया है और मोदी का प्रचार किया है 2002 में मायावती ने, तो मैं उस आदमी को डिफीट नहीं दे पाता, मैं डिफीट खा जाता। इसलिए आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इतिहास है, आपको सभी का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इतना होना चाहिए कि कोई आपको
नीचा दिखाने का प्रयास करे तो आप उसको डुबकी लगवा दो वहीं से।